हेलो एवरीवन, द इंजीनियर्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी बच्चे जल्दी से आज के सेशन में जुड़ जाइएगा। आज का सेशन आप लोगों का स्टार्ट है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। क्या नाम है? लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। हाँ जी भाई, सभी बच्चे एक बार फटाफट आज के सेशन में जुड़ जाइए। टॉपिक आपका काफी अच्छा है और न्यूमेरिकल पोर्शन वाला टॉपिक है। अगर इसमें आपकी क्लास कुछ रह जाती है तो फिर आपको थोड़ा समझने में असुविधा होगी। हाँ, डीजल वाले भी इसको पढ़ सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक का इंतजार था सर हमें। बिल्कुल मेरे भाई। यदि कोई बच्चा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करता है और उस मोबाइल एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर देखना चाहता है, लैपटॉप पर चलाना चाहता है, तो उसी का हमने यहाँ पर लिंक जो है वो पिन कर दिया है। तो यहाँ से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या हमारा जो कंप्लीट पेड बैच है उसका पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहां से कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका और बड़ा ही गजब है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ में ये सेशन आज आपका चलेगा। मेरे भाई, आपके सामने सबसे पहले कुछ बातें मैं इस टॉपिक को पढ़ने से संबंधित बता देता हूं कि अगर आप लिमिट फिट और टॉलरेंस चैप्टर को पढ़ते हो तो एक दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ये टॉपिक आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ थोड़ा इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे हैं कि सर हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा वीक हैं, तो मेरे भाई फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आपको इस चैप्टर में आ सकती है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में, हिंदी के साथ इस चैप्टर को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हाँ जी, न्यूटन स्वामी, गुड इवनिंग बेटा। सबसे पहले जो नाम आता है वो आपका आता है होल। होल क्या होता है? ए पार्ट ऑफ इंटरनल डायमेंशन ऑफ पार्ट टू बी फिटेड टुगेदर इनटू विच अनदर पार्ट फिट इज कॉल्ड एज होल। यानी वह पार्ट जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वो कंसीडर किया जाता है या जिसके इंटरनल मेजरमेंट को लिया जाता है उसे होल कहते हैं। अब सर शाफ्ट क्या होती है? शाफ्ट वो होती है जिसके एक्सटर्नल डायमीटर को कंसीडर किया जाता है। बाहर की जो व्यास होता है या बाहर का जो डायमीटर होता है उसे कंसीडर किया जाता है, उसे शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट और होल पर आधारित ये पूरा चैप्टर आपका होने वाला है। तो होल क्या है? जिसका इंटरनल डायमेंशन लेते हैं। शाफ्ट क्या है? जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन हम लेते हैं। यही इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आपस में फिट होने वाले पार्ट की आंतरिक माप वाला भाग जिसमें कोई दूसरा पार्ट फिट होता है उसे होल कहते हैं। एक पार्ट जिसमें दूसरा पार्ट फिट होगा उसे का इंटरनल डायमेंशन जो होती है उसे क्या बोलते हैं? होल कहते हैं। जबकि जॉब की सभी बाहरी माप, चाहे वो गोल हो, वर्ग हो या आयताकार हो, किसी भी सेक्शन का हो, एक्सटर्नल मेजरमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट कहते हैं। तो शाफ्ट इज द एक्सटर्नल मेजरमेंट ऑफ जॉब वेदर इट इज राउंड, स्क्वायर एंड एनी अदर शेप इज कॉल्ड एज शाफ्ट। जिसका इंटरनल डायमेंशन होगा वो आपका क्या होगा? होल होगा। जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन काम आएगा वो आपका क्या होगा? शाफ्ट होगा। अब कुछ नाम आते हैं, जैसे नाम मात्र आकार क्या होता है? नाम मात्र जो आकार होता है, इस नाम मात्र आकार को हम प्यार से क्या बोलते हैं? इसी का नाम दिया जाता है मेरे भाई। एक मिनट बात करना भैया, किसी का फोन है। नाम मात्र जो साइज है, इस नाम मात्र साइज को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज क्या होता है? द साइज ऑफ पार्ट, द साइज ऑफ पार्ट स्पेसिफाइड इन ड्रॉइंग। वह साइज जिसे ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड किया जाता है उस साइज को नॉमिनल साइज कहते हैं।
यानी वो साइज जो हमें ड्राइंग के अंदर बताया जाता है कि ड्राइंग शीट में हमें एक साइज बता दिया भाई ये आपका ड्राइंग शीट के अंदर साइज है, तो वह साइज जिसे ड्राइंग शीट के अंदर बताया जाता है उस साइज को नॉमिनल साइज कहते हैं। इट इज यूज फॉर जनरल आइडेंटिफिकेशन पर्पज, इसका ओनली पर्पज होता है जनरल आइडेंटिफिकेशन, यानी आपको बेसिक नॉलेज को देना। क्लियर है? तो नॉमिनल साइज आपको समझ में आ गया होगा। का जो नॉमिनल साइज है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि नॉमिनल साइज आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये जो नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज वो साइज होता है जो आप लोगों को ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाइड किया जाता है, जनरल पर्पज से ये डायमेंशन आपकी होती है। दूसरा होता है मूल आकार। मूल आकार वो होता है जिस पे ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड की जाती है। एक्चुअल साइज वो साइज होता है जो वास्तव में मापा जाता है, जो एक्चुअल में मेजर किया जाता है, एक्चुअल में जिसका मेजरमेंट होता है उस साइज को एक्चुअल साइज कहते हैं। एक बात बताई, होल क्या है? जिसका इंटरनल डायमेंशन जो है उसे हम क्या बोलते हैं? होल। जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन होता है उसे क्या बोलते हैं? शाफ्ट कहते हैं। नॉमिनल साइज क्या होता है? जो ड्राइंग में बताया जाता है। एक्चुअल साइज क्या होता है? जिसे मेजर किया जाता है। क्लियर है? ये डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जिस डायमेंशन को मेजर किया जाएगा वो एक्चुअल साइज होगा। ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन जिस पर अप्लाइड की जाती है उसे एक्चुअल साइज के नाम से जाना जाता है। मैंने यहां पर कहा कि बेसिक साइज क्या है? द साइज ऑफ पार्ट टू विच ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन, जिस पर ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड करते हैं वो बेसिक साइज है। जिसे हम मेजर करते हैं वो एक्चुअल साइज है। ड्राइंग में जो बताया जाता है उसे नॉमिनल साइज के नाम से जाना जाता है। तीन साइजों की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं भाई। एक्चुअल साइज क्या होता है? जिसे हम मेजर करते हैं, जिसे हम मापते हैं, जिसे मेजर किया जाता है वो एक्चुअल साइज होता है। आपका नॉमिनल साइज क्या होता है? नॉमिनल साइज वो साइज होता है जो ड्राइंग में बताया जाता है। ड्राइंग में रिप्रेजेंटेड जो साइज है वो नॉमिनल साइज है। और बेसिक साइज क्या है? जिस पर ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड की जाती है, जिस पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन, जिस पर अपर लिमिट, लोअर लिमिट जो भी दी जाती है वो किस पर दी जाती है? बेसिक साइज पर दी जाती है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो है उसमें आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, लैंग्वेज का कंसेप्ट इसमें बदलने वाला नहीं है। ठीक है जी। चलो जी, अब बात आया एक्चुअल साइज क्या है। जिस साइज को हम एक्चुअल में नापते हैं वो एक्चुअल साइज होता है। मूल आकार वास्तविक आकार से एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी ओरिजिनल साइज शुड नॉट बी एग्जिस्ट मोर देन ए लिमिट ऑफ बेसिक साइज। यानी यहां पर हम कहें कि बेसिक साइज जो है वो नॉट एक्सटेड वन लिमिट ऑफ फ्रॉम एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज से एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आज आपने कॉल की थी हमें, चलो भैया नमस्कार नमस्कार। देखिएगा तो भैया अब तक की जो बातें हैं उसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग मेजर करते हो उसे एक्चुअल साइज कहते हैं, जो आपको ड्राइंग में बताया जाता है उसे नॉमिनल साइज कहते हैं, और जिस पर ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड किया जाता है, यानी जिस पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया जाता है उसे बेसिक साइज के नाम से जाना जाता है। तीनों साइजों में कंफ्यूज मत होना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनके ऊपर, और कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आप सीधे ही 1500 बच्चों से नीचे चले जाते हो। ठीक है भैया, चलो जी। अब बात आती है लिमिट ऑफ साइज क्या होता है। दे आर टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ पार्ट, यानी भाग के एक आयाम की दो चरम स्वीकार्य आकार जो होते हैं उन्हें हम लिमिट कहते हैं। मेरे भाई लिमिट जो है वो आपकी क्या होती है? टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज, किसी भी चीज पर दिए जाने वाले दो परमिसिबल साइज जो आप लोगों को परमिशन देते हैं कि हाँ हम इसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ साइज कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका बेसिक साइज आपको दे दिया 50 और यहां पर आपके लिमिट लगा दी प्लस माइनस, हम इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, दिखने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है। कोई बेसिक साइज है और उस बेसिक साइज पर आपको लिमिट दे दी प्लस माइनस 0.20, ये आपको लिमिट दे दी है, और ये साइज आपका किस में दिया गया है? mm में दिया गया है। अब आप
इस लिमिट का पर्पज क्या होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल साइज क्या है, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना परमिसिबल है, तो 50 प्लस 0.20 यानी मैक्सिमम परमिसिबल साइज है इसका 50.20 mm। अब भैया मिनिमम परमिसिबल साइज क्या होता है, मिनिमम परमिसिबल साइज है 50 माइनस 0.20, कितना हो गया 49.80 mm हो गया। मेरे भाई जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज है इसी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। मैक्सिमम परमिसिबल साइज जो ज्यादा से ज्यादा कंपनी कहती है कि इतने तक यदि आपने बढ़ा दिया तो हम इसे ले लेंगे, और मिनिमम परमिसिबल साइज जो होता है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या नाम देते हैं, लोअर लिमिट नाम देते हैं। तो मैक्सिमम परमिसिबल साइज को अपर लिमिट और मिनिमम परमिसिबल साइज को लोअर लिमिट के नाम से जाना जाता है। दो लिमिट हो गई, एक लोअर लिमिट और दूसरी कौन सी, अपर लिमिट। बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई, बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमें कंपनी ने कहा कि हमें भाई 50 mm का कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कोई शाफ्ट बनानी है, उस शाफ्ट का डायमीटर 50 mm है। अब इस पर लिमिट ऑफ वेरिएशन दे दी 0.20 प्लस माइनस की, यानी इतना अगर 19-20 हो गया, इतना प्लस माइनस हो गया तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो भैया मैक्सिमम जो साइज आया वो आया 50.20 mm का। यानी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, 50 mm की शाफ्ट बना रहे हो, तो मेरे भाई जरूरी नहीं कि सारी की सारी शाफ्ट 50 mm की बने। इनको कोई भगवान तो बना नहीं रहा, बनाने वाला इंसान है, और इंसान कभी भी 100% एफिशिएंट चीज नहीं बना सकता। इंसान खुद 100% नहीं होता, 100% बना कैसे देगा। तो उसने जो शाफ्ट बनाई वो 50 mm की भी बनाई, 50.5 mm की बनाई, 50.10 mm साइज बनाया, 50.15 mm बनाया, 50.20 mm बनाया, 49.80 बनाया, 49.90 बनाया, लेकिन 49.70 नहीं बनाया। अब 49.80 से 50.20 के बीच में जितने भी साइज हैं वो आप लोगों के परमिसिबल साइज होते हैं, यानी उन सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरे भाई बात समझ में आ गई कि उन सभी को एक्सेप्ट किया जाएगा, किसी हाल में उन्हें रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये आपका परमिसिबल साइज होता है, और उसी परमिसिबल साइज को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ साइज के नाम से जाना जाता है कि ये इस साइज की क्या है, लिमिट है। लिमिट कितनी होती है, दो होती है। एक होती है आपकी अपर लिमिट जो कि मैक्सिमम परमिसिबल या लार्जेस्ट या जो साइज होता है वो आपका मैक्सिमम साइज होता है, और स्मॉलेस्ट या मिनिमम जो लिमिट होती है या मिनिमम जो साइज होता है उसे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कह रहे हो भाई दीपक राज, आइडिया नहीं होता, थोड़ा सा क्लियरली बोले, है ना। मैंने आपसे कहा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लिमिट कितनी है, दो। मैक्सिमम कितना परमिशन दे सकते हो, मिनिमम कितना परमिशन दे सकते हो, दोनों के बीच में जो होता है उसी को लिमिट ऑफ वेरिएशन के नाम से जाना जाता है, लिमिट ऑफ साइज के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बात मैं आपसे कह दूं, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लेना। पहले नंबर पे होल, होल वो होता है जिसका इंटरनल डायमेंशन काम आता है। शाफ्ट वो होता है जिसका एक्सटर्नल डायमेंशन काम आता है। नाम मात्र साइज यानी नॉमिनल साइज वो होता है जो ड्राइंग शीट में बनाया जाता है। एक्चुअल साइज वो होता है जिसे मेजर किया जाता है। बेसिक साइज वो होता है जिस पर लिमिट दिया जाता है। यानी अगर किसी इंजीनियर को कोई साइज दिया और उससे कहा भाई ये साइज बनाना, तो वो साइज किस में आएगा, ड्राइंग शीट में। तो ड्राइंग शीट वाले साइज को क्या बोलेंगे, नॉमिनल साइज, और उसमें जो साइज आपको बता रखा है वो साइज है बेसिक साइज। अब इस बेसिक साइज पर लिमिट दे देता है सामने वाला कि इतना 19-20 आप कर सकते हो, इस लिमिट के अंदर काम कर सकते हो। तो इसके बाद में जो बन के फाइनल प्रोडक्ट आता है, जब उसे मेजर करते हैं तो वो साइज आपका होता है एक्चुअल साइज। क्लियर है। तो बेसिक साइज, नॉमिनल साइज, एक्चुअल साइज, और एक्चुअल साइज बेसिक साइज पर दिया जाता है लिमिट ऑफ वेरिएशन। एक लिमिट अपर होती है तो दूसरी कौन सी होती है, लोअर होती है। क्लियर है। अब बात आई भाई टॉलरेंस क्या है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मैंने कहा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे कोई टॉलरेंस निकलवाए भाई कि हमें, तो आप क्या बता दो भाई, टॉलरेंस बता दो। अभी मैंने जो आपको लिमिट बताई वो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी,
और मिनिमम लिमिट कितनी थी, मैक्सिमम लिमिट कितनी थी और मिनिमम लिमिट कितनी थी, इन दोनों के बीच का जो साइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अब मेरे भाई मैक्सिमम साइज यहां पर बताओ कितना है, सर 50.20 है। मिनिमम साइज कितना है, 49.80 है। तो 50.20 में से 49.80 को आप घटा दीजिए, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। और टॉलरेंस कितना आया, 0.40 mm का आपका टॉलरेंस आ गया। कितना गया, 0.40 का आपका क्या आ गया, टॉलरेंस आ गया। हाँ जी, क्या यहां तक की चीजें आपके समझ में आ गई क्या? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में आके बताएं। सुष्मिता पाल जी जल्दी आपकी बेसिक साइंस की भी क्लास लगाएंगे। है ना, जल्दी आपकी बेसिक साइंस का भी क्लास लगाएंगे, आप चिंतित ना हो। ठीक है, हाँ जी बिंदन विश्वास, बिल्कुल भाई। तो हमने आपको क्या बताया कि लिमिट दो होती है, एक अपर एक लोअर। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इन डायमेंशन होती है और लिमिट जो है वो टॉलरेंस जो है वो दो तरह के होता है, एक होता है यूनिलेटेरियल और एक होता है बाइलेटेरियल। एक है यूनिलेटेरियल तो दूसरा कौन सा है, बाइलेटेरियल है। अब भैया यूनिलेटेरियल टॉलरेंस क्या है, बाइलेटेरियल टॉलरेंस क्या है? यूनिलेटेरियल का मतलब है एक ही तरफ दी जाए और बाइलेटेरियल का मतलब है दोनों तरफ दी जाए भी। यानी लिमिट या तो केवल प्लस में होगी या केवल माइनस में होगी, उन्हें बोलेंगे यूनिलेटेरियल। और अगर प्लस और माइनस दोनों में दी जाए तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटेरियल। ठीक है, जब मैक्सिमम व मिनिमम लिमिट बेसिक साइज के या तो ऊपर हो या नीचे हो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं कि अगर आप लोगों का बेसिक साइज है 0.50 का, तो इसमें आप लोगों की जो लिमिट दी गई है वो आपको दे दी 0.20 और यहां पर ही दे दी आपको इस तरीके से लिख दिया। लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। तो लिमिट ए की तरफ दी गई है तो ये यूनिलेटेरियल हो गई। सेकंड एग्जांपल हम दें, अगर लिमिट इस तरह से दे दी जाए, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ये लो भाई। अगर लिमिट इस तरह से दे दी जाए कि अपर लिमिट की कोई वैल्यू है ही नहीं और लोअर लिमिट आपकी ये है, तो ये क्या है आपका, यूनिलेटेरियल है। या आपको इस तरह से दे दे भाई प्लस 0.10 और यहीं पर लिख दिया प्लस 0.05, तो ये भी यूनिलेटेरियल है। यानी या तो वैल्यू प्लस में हो या वैल्यू माइनस में हो। हाँ जी, या तो वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो, या लिमिट ए की दी जाए या तो प्लस की या माइनस की। या फिर हमने कह दिया कि लिमिट कुछ इस तरह से दे दी भाई कि माइनस की 0.10 है और माइनस की 0.05 है, ये दे दिया। तो इन सभी लिमिटों को क्या बोलते हैं, यूनिलेटेरियल कहते हैं। जब लिमिट केवल ए की तरफ दी जाए, या तो प्लस प्लस में दी जाएगी या माइनस माइनस में दी जाएगी, या तो अपर अपर लिमिट में दी जाएगी या लोअर लोअर लिमिट में दी जाएगी, इसे हम बोलते हैं यूनिलेटेरियल। क्या बोलते हैं, यूनिलेटेरियल। अब बात आती है जी बाइलेटेरियल क्या है, जब लिमिट दोनों तरफ दी जाए। जैसे कई बार आपके सामने ऐसे लिख देता है जो अभी हमने लिखा था प्लस माइनस 0.20, या आपके सामने वैल्यू लिख दी इस तरह से प्लस की 0.10 और माइनस की 0.05, तो ये वाली जो लिमिट होती है इसे हम बोलते हैं बाइलेटेरियल। क्या बोलते हैं, बाइलेटेरियल। तो मेरे भाई दो तरह की होती है, एक यूनिलेटेरियल होती है, दूसरी बाइलेटेरियल होती है। अगर प्लस प्लस में दी जाएगी यूनिलेटेरियल, माइनस माइनस में दी जाएगी यूनिलेटेरियल। एक प्लस में है दूसरी जीरो है तो भी यूनिलेटेरियल है, एक माइनस में है दूसरी जीरो है तो भी यूनिलेटेरियल है। प्लस और माइनस दोनों एक साथ दे दे तो बाइलेटेरियल है। ठीक है जी, चलो अब इन डायग्रामों को कोई विशेष उद्देश्य रह नहीं गया है। अब आती है एक लाइन, जीरो लाइन। जीरो लाइन क्या होती है, एक रेफरेंस लाइन कंसीडर की जाती है। जैसे ये आपका होल का साइज है, तो मैंने यहां पर कहा कि होल के साइज से मापी गई एक लाइन। बात को ध्यान से सुन लेना कि होल के साइज से मापी गई एक लाइन जो कि आपके बेसिक साइज के बिल्कुल पैरेलल है,
उस लाइन को हमने क्या नाम दिया? जीरो लाइन दिया भाई। ये वाली, ये होल का जो साइज है उसी के रेफरेंस खींची गई जो लाइन होती है, इसको हमने क्या नाम दिया? जीरो लाइन दिया। अब सारी की सारी बातें हम जीरो लाइन के समकक्ष करेंगे, यानी अपर लिमिट देना है, लोअर लिमिट देना है, वो सब यहां से कंसिडर करेंगे। तो हमने कहा ए स्ट्रेट लाइन क्रॉसपोंडिंग टू बेसिक साइज, बेसिक साइज के समकक्ष खींची गई रेखा, बेसिक साइज के समांतर खींची गई रेखा, बेसिक साइज के अनुदिश खींची गई रेखा जो होती है उसी को जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। द डेविएशन आर मेजर फ्रॉम दिस लाइन, जो भी आप डेविएशन देखो, अपर डेविएशन हो या लोअर डेविएशन हो, वो सारे के सारे जीरो लाइन के समकक्ष दिए जाते हैं या जीरो लाइन के सापेक्ष ही दिए जाते हैं। अब बात आती है जी डेविएशन क्या नाम आ गया? एक नाम खत्म नहीं हो रहा, दूसरा नया नाम आ रहा है। तो इस क्लास को आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, यानी देखते रहना है एक दो बार, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी दैनिक रूटीन में नहीं है। ठीक है भैया, चलो जी। नाम आया हमारे सामने कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन। विचलन यानी कितना विचलित हुआ है, कितना गड़बड़ हुआ है साइज में, वो आपका डेविएशन हो गया भाई। कि हमारा साइज 50 का बनना था, 50.10 का बन गया, ये आपका विचलन हो गया 0.10। तो डेविएशन क्या होता है? द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज टू बेसिक साइज, यानी एक्चुअल साइज और बेसिक साइज का डिफरेंस। आपको जॉब बनाना था कितना? 50 का, लेकिन गलती से आपसे जॉब बन गया 50.20 का। बनाना कितना था? 50 का। यह आपका क्या हो गया? डेविएशन। डेविएशन का मतलब विचलन होता है, गड़बड़ होता है जो आप लोगों से हुई है। आप 100% एफिशिएंसी नहीं ला पाए, आपसे जो डिस्टरबेंस हुआ है, जो गड़बड़ हुआ है, उसी को डेविएशन के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये 50.20 कौन सा साइज आया? जब हमने इसको नाप के देखा तो ये तो एक्चुअल साइज था, और आपको साइज दिया क्या था? सर बेसिक साइज दिया था। तो भैया एक्चुअल साइज और बेसिक साइज का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, यानी गड़बड़, यानी विचलन। बात समझ में आ गई? हाँ, 2-3 बार रिवीजन देना पड़ेगा भाई इसको, है ना। लेकिन टॉपिक इतना गजब है, एक बार यदि आपने अच्छे से कर लिया, डीजल, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, हीट इंजन, एमएमबी, कोई भी ट्रेड हो, या आप जेईएन की भी तैयारी कर रहे हो, तो जूनियर इंजीनियर, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जेईएन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई, है ना। तो जूनियर इंजीनियर या जेईएन की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगला है एक्चुअल डेविएशन कितना है? द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल साइज टू बेसिक साइज। एक्चुअल में जो डेविएशन आया है उसी डेविएशन को एक्चुअल डेविएशन कहते हैं। तो ये डेविएशन का मतलब है विचलन जो आपसे गड़बड़ हुई है। आप इसको मानिए कि साहब हमसे जो डेविएशन हुआ है, जो गड़बड़ हुई है, वो हुई है 0.20 की। बनाते समय जो हमसे गड़बड़ हुई है वो 0.20 mm की हुई है, इसी को विचलन या डेविएशन कहते हैं। अब डेविएशन भी भैया दो होते हैं, एक होता है अपर यानी उच्चतम विचलन, और एक होता है लोअर डेविएशन। भाई हिंदी में भी लिखें क्या इसको? इसको हिंदी में भी लिखें क्या? डेविएशन को विचलन कहते हैं और लोअर डेविएशन को निम्नतम विचलन के नाम से जाना जाता है। निम्नतम यानी कम से कम, निम्नतम विचलन, और अपर डेविएशन का मतलब अधिकतम विचलन, कि ज्यादा से ज्यादा आप कितने विचलित हुए हो, अधिकतम विचलन। तो कम से कम विचलन और अधिक से अधिक विचलन, ये है आपका। अब भैया अपर डेविएशन क्या है? देखो जी, एक छोटी सी आप एग्जाम्पल के द्वारा, हाँ जेई का एग्जाम है 22 को, दीपक राज, देखिएगा। मैंने आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाया था कि हमें अगर कोई साइज दिया है 0.50 का, सॉरी 50 mm, और प्लस माइनस 0.20 आपको इस पर लिमिट लगा दी थी। इस तरह से एक साइज था। तो श्रीमान जी आपने इसमें क्या किया, एक लिमिट निकाल आई, अपर लिमिट, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना बना सकते हैं। तो अपर लिमिट होती है 50 प्लस 0.20, यानी यूएल का मतलब है अपर लिमिट, उच्चतम लिमिट, अधिकतम लिमिट। अपर लिमिट हो गई 50.20 mm की। अब बात आई जी लोअर लिमिट कितनी होगी, कम से कम। तो भैया 50 में से 0.20 को घटा दो, क्योंकि लिमिट तो प्लस माइनस में है। तो ये लोअर लिमिट आप लोगों की कितनी आई, 49.20 की आई। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा,
ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अधिकतम विचलन क्या होता है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम साइज टू बेसिक साइज। मैक्सिमम साइज बताओ इनमें से कौन सा है भैया, मैक्सिमम साइज बताइए। सर अपर लिमिट ही तो मैक्सिमम होता है और लोअर लिमिट मिनिमम साइज होता है आपका। तो आप लोगों का अपर डेविएशन यानी ज्यादा से ज्यादा डेविएशन कब आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा डेविएशन आपका जब आएगा जब आप लोग मैक्सिमम साइज में से बेसिक साइज घटाओगे। मैक्सिमम साइज कितना है, अरे भाई मैक्सिमम साइज कितना है, मैक्सिमम साइज में से बेसिक साइज को घटा लो भाई। लो भाई, आप लोगों का अपर डेविएशन आ जाएगा, अपर डेविएशन। तो मैक्सिमम अधिकतम साइज कितना है 50.20 है और बेसिक साइज कितना है, बेसिक साइज तो 50 है ना भाई। तो ज्यादा से ज्यादा जो डेविएशन हो सकता है अपर डेविएशन वो 0.20 का हो सकता है। अब इसी तरह से लोअर डेविएशन निकालना है तो आप लोग लोअर डेविएशन कैसे निकालोगे, आपका बेसिक साइज, मिनिमम साइज में से बेसिक साइज को घटा लो भाई। 50 में से 49.80 को घटा लो, कितना आ गया आपका 0.20 आ गए, ये लोअर डेविएशन है। यानी अपर हो या लोअर हो दोनों डेविएशन 0.20 है, क्योंकि यहां पर लिमिट प्लस माइनस 20 की है। तो इसको इतना ना निकाल कर आप लोग जो लिमिट लगी पड़ी है ना, जो प्लस वाली लिमिट है वो अपर डेविएशन है, माइनस वाली लिमिट है वो लोअर डेविएशन है। बात समझ में आ गई, कंफ्यूज मत होना, एक एक चीज को अच्छे से समझते रहना। अब मुद्दा आता है जी फंडामेंटल डेविएशन क्या है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट जो बेसिक साइज के बिल्कुल पास होती है, नियरेस्ट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट हो, वो लिमिट जो बेसिक साइज के बिल्कुल नजदीक होती है, नियरेस्ट होती है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं मेरे भाई, उसी को हम नाम देते हैं फंडामेंटल डेविएशन। अभी इसके न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही अच्छे और जोरदार तरीके के साथ में, तो आप इसमें बिल्कुल शांति के साथ में एक एक न्यूमेरिकल को करोगे, मजा पक्का आएगा, गारंटी मेरी है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाई के साथ मजा आने की गारंटी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, हाथ में कॉपी पेन ले लें तभी ये क्वेश्चन करो, मजा डबल आएगा, भरोसा रखो, ये मैं आपको वादा दिला सकता हूं। What is determined while measuring a component? एक घटक को मापने के दौरान क्या निर्धारित किया जाता है, जब हम उसका साइज मेजर करते हैं तो कौन सा साइज आता है। आरआरबी एएलपी 23 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी 23 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है कि जब हम किसी साइज को मापते हैं तो मापा गया साइज क्या कहलाता है। मेरे भाई ध्यान से सुन लेना, जो आपको ड्राइंग में दिया जाता है उस साइज को बोलते हैं नॉमिनल साइज, नाम मात्र साइज। नॉमिनल साइज वो साइज होता है जो ड्राइंग में स्पेसिफाइड होता है या ड्राइंग में बताया जाता है। एक होता है आपका बेसिक साइज जिस पर ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन दिखाई जाती है, वो आप लोगों का होता है बेसिक साइज, जिस पर सारी लिमिट दी जाती है, चाहे अपर लिमिट हो या लोअर लिमिट हो। और एक होता है एक्चुअल साइज, जो एक्चुअल में मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उस साइज को क्या किया जाता है, उस साइज को हम बोलते हैं आपका एक्चुअल साइज। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज डिटरमाइंड व्हाइल मेजरिंग ए कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट पर जो हम मेजर करते हैं उस साइज को क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइज कहते हैं। यार एक चीज का बड़ा दुख होता है, इतनी मेहनत करके क्लास लेते हैं और इतने कम बच्चे देखते हैं ना, ऐसा लगता है यार गलत है यार ये है। चलो कोई नहीं, फिर भी हम अपना कर्म कर रहे हैं, बच्चे अपना कर रहे हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवयव के आयामों पर मापा गया आकार क्या होता है। व्हाट इज मेजर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड एज। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी एएलपी में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का दिल्ली मेट्रो मेंटेनर फीटर के अंदर पूछा गया है कि व्हाट इज मेजर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो हम मापते हैं वो साइज कौन सा होता है, तो मेजर किया गया साइज होता है एक्चुअल साइज। ड्राइंग में बताया गया जो साइज होता है वो कौन सा होता है, ड्राइंग में बताया गया साइज नॉमिनल साइज होता है, जिस पर ऑल लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड की जाती है उसे बेसिक साइज कहते हैं, और जो एक्चुअल में मापा जाता है उसे एक्चुअल साइज के नाम से जाना जाता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आंतरिक लक्षणों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑल इंटरनल सिम्टम्स आर टू बी रेफरेंस एज टू। मैंने आपसे कहा, हाँ सब लड़का ठंडा पड़ गया है,
बिल्कुल दीपक राज, बिकॉज ऑफ एग्जाम की डेट नहीं है यार। और जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी बच्चा क्या कहेगा, सर अब एक दिन में हमें पढ़ा दो ट्रेड, अब हम आपकी शरण में आ गए हैं। चलो कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जिस पर इंटरनल लक्षणों को बताया जाएगा। इंटरनल डायमेंशन किसकी लेते हैं, होल की। एक्सटर्नल किसकी लेते हैं, शाफ्ट की। पता है ना ये तो भाई, इंटरनल डायमेंशन किसकी ली जाती है, होल की। एक्सटर्नल डायमेंशन किसकी ली जाती है, शाफ्ट की ली जाती है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, होल होगा। ए आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टू एक्सटर्नल परमिसिबल साइज बिटवीन विच इज एक्चुअल साइज इज कंटेन कोल्ड इज। जिस पर एक्सटर्नल परमिसिबल साइज दिया जाता है या दो चरम अनुदैर्ध्य मापों के बीच जो वास्तविक माप अंतर्विष्ट होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं। बिल्कुल, टू एक्सटर्नल लिमिट परमिसिबल साइज मतलब जो आप लोगों के एक्चुअल साइज के अंदर दिया जाता है कि परमिसिबल साइज की हमको परमिशन दे दी कि एक तो अपर परमिशन है, एक लोअर परमिशन है, तो इन्हें बोलते हैं किसी भी साइज की लिमिट। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ साइज कहते हैं। इन्हीं को बोलते हैं लिमिट ऑफ साइज। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ साइज। एक्चुअल साइज वास्तव में एक्चुअल बनना नहीं है, तो उस पर कुछ अपर होता है कुछ लोअर होता है, उसी को लिमिट ऑफ साइज के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, डी होगा भाई। अच्छा सॉरी, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटक की विमाप पे मापित आकार क्या होता है, मेजर साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट। सेम क्वेश्चन है, एग्जाम अलग है, बस इसरो में आया हुआ है कि कोई भी आपका जो मेजर किया जाता है उस साइज को हम क्या बोलते हैं, उस साइज को बोला जाता है एक्चुअल साइज यानी वास्तविक साइज। नॉमिनल साइज वो होता है जो ड्राइंग में बताया जाता है, एक्चुअल साइज वो होता है जो मेजर किया जाता है और उस पर लिमिट ऑफ वेरिएशन अप्लाइड करते हैं, उसे बेसिक साइज के नाम से जाना जाता है। अगला है, डॉट 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 द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को क्या बोलते हैं, किसी भी साइज की मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज को बोलते हैं अपर लिमिट, कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप इतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मैक्सिमम लिमिट को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। और भैया मिनिमम लिमिट ऑफ साइज क्या होता है, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होता है कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट आप इतना बना सकते हो या वर्कपीस इतना बना सकते हो। तो आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो होता है, भाई साइज लिखें या लिमिट लिखें, तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज जो होता है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को टॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। या मैं कह दूं अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, टॉलरेंस। ठीक है भैया, क्या होगा, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग में अधिकतर किस प्रकार का टॉलरेंस दिया जाता है। विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली। नोएडा मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन 2019 का क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली। ड्रिलिंग मशीन में मोस्टली आप कैसा टॉलरेंस देते हो। देखो ड्रिल के द्वारा किए गए होल को आप छोटा कर सकते हो क्या, भाई आपने कोई होल करना है तो आप करे हुए होल को छोटा कर सकते होगे ड्रिल से, नहीं सर। ड्रिल तो होल को बड़ा ही करने के काम आती है, और अगर ड्रिल होल को बड़ा करेगी छोटा कर नहीं सकती, तो यहां पर केवल एक ही लिमिट दी जाती है, वो होती है आपकी अपर लिमिट। कौन सी होती है, अपर लिमिट। और यदि आप अपर लिमिट देते हो तो केवल एक लिमिट अगर दी जाए, चाहे वो अपर हो या लोअर हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिलेटेरियल। क्या बोलते हैं, यूनिलेटेरियल कहा जाता है। ठीक है भैया, उसे क्या बोला जाता है, यूनिलेटेरियल कहा जाता है। तो ड्रिलिंग में जब आप लिमिट देते हो तो यूनिलेटेरियल होती है। ड्रिल जो है होल को छोटा नहीं कर सकती, केवल बड़ा ही करती है, तो केवल एक लिमिट पर काम करेगी, पॉजिटिव लिमिट पर यानी प्लस वाली पर, मैक्सिमम पर। यदि कोई होल का साइज या किसी शाफ्ट का साइज या तो प्लस में हो
या केवल माइनस में हो तो वो यूनिलेटेरियल है, और प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो वो बाइलेटेरियल होता है। कोई इशू नहीं है दीपक राज जी, चलता है मेरे भाई। ए डायमेंशन इज स्टेट एज 25 प्लस माइनस 0.03 mm। ड्रॉइंग में दिया गया साइज है भाई। व्हाट इज द टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकाल लो भाई। देखो अगर डायरेक्ट करोगे प्लस माइनस की वैल्यू सेम वैल्यू दी गई है 0.03 0.03, आपका टॉलरेंस आ जाएगा 0.06। टॉलरेंस क्या आ जाएगा 0.06। अगर लिमिट आपकी केवल प्लस में सॉरी सेम वैल्यू प्लस और माइनस में है तो दोनों को जोड़ लो, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में तो भी जोड़ लो, तो भी आपका आ जाएगा टॉलरेंस, है ना। या फिर आप कहो नहीं सर एक बार थोड़ा सीक्वेंस से करके बता दो कि मेथड से किस तरह से करेंगे, तो वो भी देख लीजिए भाई। आप लोगों का जो साइज दिया गया है वो साइज कितना है 25 है, प्लस माइनस 0.03 mm है। ऊपर लिख दो चाहे बराबर में लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई अपर लिमिट कितनी है, तो 25 अपर यानी प्लस वाली होगी 0.03, तो भैया अपर लिमिट तो आप लोगों की आ गई 25.03 mm, ठीक है। अब लोअर लिमिट निकालनी है, तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगा, 25 में से घटेगा भाई, कौन घटेगा 0.3, ये घटेगा। घटाओ भाई 10 में से 3 गया 7 बचा, यहां कितना है 9, यहां पर कितना है 4, और ये कितना है 24.97, है ना। हाँ जी, तो आपकी जो लोअर लिमिट है या मिनिमम लिमिट ऑफ साइज है वो कितना है, 25 में से माइनस किया 0.03 को, तो लोअर लिमिट आप लोगों की कितनी आई 24.97 यानी 24.97 आई। अपर लिमिट निकाल ली सर, लोअर लिमिट निकाल लिया सर। अब क्या निकालना है, टॉलरेंस निकालना है। तो मेरे भाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को तो टॉलरेंस कहते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो, अपर लिमिट कितनी है 25.03, लोअर लिमिट कितनी है 24.97, दोनों को घटा लो भाई। यहां पे इसको घटाया कितना बचा 6, यहां पर कितना है 9, यहां पर कितना है 0, तो वैल्यू आ गई 0.06 mm। हमने तो आपसे कहा भाई सीधा ही मान लो, आप कह रहे थे नहीं सर निकाल के बताओ भाई वैल्यू, लो भैया कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले अपर लिमिट क्या है, उसके बाद लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसे टॉलरेंस कहते हैं। तो हमने आपके सामने टॉलरेंस भी लिख दिया है, हमने आपके सामने क्या लिख दिया है, टॉलरेंस भी लिख दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बाइलेटेरियल टॉलरेंस, बाइलेटेरियल टॉलरेंस का कौन सा एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो भाई कि बाइलेटेरियल टॉलरेंस आपका कौन सा है। बाइलेटेरियल वो होता है जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की तरफ दिया जाए। अच्छा क्लियर है, ठीक है मेरे भाई, अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा। भाई यदि डीजल का कोर्स आपको परचेज करना है तो आप द इंजीनियर्स क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। फीटर का अगर कोर्स परचेज करना है मैं यहीं पर करा दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो अभी, है ना। साहिल भाई यहीं पर करवा देंगे आपको, आप रेगुलरली सारी क्लासों को देखते रहें। तो बाइलेटेरियल क्या है, जो प्लस और माइनस दोनों में दे उसे बाइलेटेरियल कहते हैं।
अब मेरे भाई ये वाला प्लस में भी है और माइनस में भी है, ये वाला जीरो और ये केवल प्लस में है लिमिट, ये भी केवल प्लस में है, तो भैया यूनिलेटेरियल पूछ रहा है बाइलेटेरियल, तो बाइलेटेरियल ये वाली है भाई, ये इसका मतलब है 25 प्लस माइनस 0.01, यानी इसका मतलब है अपर लिमिट तो ये होगी आपकी और लोअर लिमिट ये है, जिस पर प्लस और माइनस यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपको दी जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दी जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? साहिल भैया अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अगर आपका हिंदी मीडियम का है तो आप द इंजीनियर्स क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हो। यदि आपका हिंदी मीडियम से है तो आप द इंजीनियर्स क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बाइलिंगुअल अभी हमारे पास कोर्स अवेलेबल नहीं है। हैंड रिटन नोट्स चाहिए, हैंड रिटन तो अभी अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, लेकिन टाइपिंग नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कंप्लीट कोर्स के। मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए, 49 रुपीज का आपका पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। नहीं भैया अभी इंग्लिश मीडियम अवेलेबल नहीं है साहिल भैया, अभी आप थोड़ा यूट्यूब पर देख लें, यहाँ पे अच्छा मजा आएगा आपको, है ना। चलो अगला बात करें तो 25 प्लस माइनस 0.05 का एक एग्जाम्पल क्या है, ये यूनिलेटेरियल है बाइलेटेरियल है? आए हुए क्वेश्चन है भाई, मन से नहीं बना रहा मैंने आपसे कहा कि 25 प्लस माइनस 0.05 जो है वो यूनिलेटेरियल है बाइलेटेरियल है? यूनी है। अरे वाह गंदे बच्चे, यहां पर 25 प्लस माइनस 0.05 ये वाली जो लिमिट है ये प्लस में भी है और माइनस में भी है भाई, ये आपका प्लस में भी है और माइनस में भी है। और अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक साथ दे दी जाए तो ये यूनिलेटेरियल नहीं होता, क्या होता है, बाइलेटेरियल होता है। क्या होता है, बाइलेटेरियल होता है। तो आंसर क्या आएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल बिंदन विश्वास एकदम करेक्ट है, राहुल भैया एकदम सही है। अगला है व्हेन टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इज कॉल्ड एज। बात को ध्यान से सुनना, व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ बेसिक डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन के केवल वन साइड दी जाए, जैसे 25 माइनस 0.01 एक तरफ है, यदि आपकी इस तरह से कर दिया प्लस का, या फिर ऐसा दे दिया माइनस 0.02 एक तरफ है, या आपको इस तरह की डायमेंशन दे दी कि प्लस में 0.20 है और माइनस में 0.00 है, क्या है, यूनिलेटेरियल है। केवल एक तरफ दे तो यूनिलेटेरियल है, दोनों तरफ दे तो बाइलेटेरियल है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बड़ा गजब का सेशन है, बड़ा गजब के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं और बड़ी शिद्दत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको थोड़ा फायदा उठाओ मेरे भाई, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है आपके पास भी और मेरे पास भी। किसी होल का साइज आपको ये दे दिया भाई, प्लस में है वैल्यू, यानी होल का साइज है आपका 25 प्लस 0.18 और प्लस में ही ये लिखा हुआ है 0.10। तो आपसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा है कि इसका बेसिक साइज क्या है, इसका बेसिक साइज क्या है आपका, इसका अपर लिमिट क्या है, इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका टॉलरेंस क्या है, कर दोगे क्या? चलो बताओ भाई, बेसिक साइज क्या होगा सर? 25 mm होगा। ओके सर, अपर लिमिट क्या होगा सर? अपर लिमिट जो बड़े से बड़ा साइज है वो आपका अपर लिमिट होगा, यानी 25 प्लस 0.18 तो कितना हो गया, 25.18 mm, 18 mm, ये आपका हो गया। सर लोअर लिमिट क्या होगा, 25.0.10 कितना हो गया, 25.10 mm, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल बिंदन विश्वास एकदम सही लिख रहे हो भाई। अब टॉलरेंस क्या है सर? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो, टॉलरेंस आ जाएगा। बताओ भाई अपर लिमिट कितना है, 25.18 है। सर लोअर लिमिट क्या है, 25.10 है। दोनों को माइनस कर दीजिएगा, कितना आएगा, 0.08 आपका mm में आ जाएगा। हाँ या ना भाई? आपको अगर गड़बड़ है, माइनस वगैरह करना है, इनको थोड़ा सा सावधानी से करना,
क्योंकि पॉइंट 10 में से 18 घटा रहे हो 0.08 आएगा। 25.10 कितना बचा 80.00 तो 0.08 आपका टॉलरेंस आएगा। इनमें आप गड़बड़ मत करना भाई, इनमें डिस्टरबेंस होते ही मामला खराब हो जाएगा। अरे वाह यार राहुल, बेसिक साइज 25, अपर लिमिट 25.18, लोअर लिमिट इज द 25.10, टॉलरेंस इक्वल टू 0.08। क्या बात है। चलो जी अब चलते हैं थोड़ा सा आगे अगले क्वेश्चन पर। एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा सेशन है और काफी अच्छे तरीके से हम क्लास को बना रहे हैं। टू एक्सट्रीमम परमिसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कॉन्टेंट इज। देखो जी परमिसिबल साइज जिसमें एक्चुअल साइज वेरी करता है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, जिसे लिमिट ऑफ साइज के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ साइज के नाम से जाना जाता है। अगला है द मेजर साइज ऑफ डायमेंशन कंपोनेंट। जो हम साइज को मेजर करते हैं उस साइज को क्या बोलते हैं? एक्चुअल साइज कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुअल साइज कहते हैं। हाँ या ना? चलो जी अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज टू मिनिमम लिमिट। भाई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट का डिफरेंस टॉलरेंस होता है। ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं आपको अभी। अगला है द डायमेंशन ऑफ होल एंड शाफ्ट इज गिवन बिलो स्टेट टॉलरेंस और ईच रेस्पेक्टिवली। यानी आप लोगों से कह रहा है कि आपको एक होल और एक शाफ्ट का साइज दिया गया है और अब आपको इनकी क्या निकालनी है? टॉलरेंस निकालनी है। मोहित जैमन जी बिल्कुल आप लोगों का डीजल में भी आता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन आएगा भाई, है ना। डीजल में एक क्वेश्चन आएगा, फीटर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है। जेईएन में भी 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आपको होल का साइज दिया है। होल तो जानते हो ना, जिसका इंटरनल डायमेंशन लिया जाता है वो होल है। कितना है? 0.25 है। अब आप कहोगे सर लोअर लिमिट भी लिख दो। क्यों लिखूं भाई? 0 है। लिख के मतलब क्या है? अगला आपको दिया गया है एक साइज जिसका नाम है शाफ्ट। चलो पहले होल का निकाल लें, अपर लिमिट लोअर लिमिट। होल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल लें। अरे मोहित जैमन अभी इससे 1 घंटे पहले मैंने डीजल की तो क्लास ली है मेरे भाई। मोहित भैया इससे 1 घंटे पहले मैं डीजल की क्लास लेके ही फ्री हुआ हूं। कल से डीजल की क्लास 5 बजे चलेगी। डीजल की क्लास मैंने फिक्स कर दिया है। डीजल की क्लास शाम को 5 बजे से, फीटर की क्लास रात को 8 बजे से। ठीक है ना, चिंता मत कर यार। अब देखो भाई, अब यहां पर मुझे बताओ कि अपर लिमिट क्या होगा। सर अपर लिमिट होगा आपका 50.25 mm। सर लोअर लिमिट क्या होगा? सर लोअर लिमिट आपका होगा बेसिक साइज के बराबर, ये आपका हो गया 0.0। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का बीच का जो डिफरेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? टॉलरेंस बोलते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा दो। श्रीमान जी अपर लिमिट में से जैसे ही आप लोअर लिमिट को घटाओगे, 50.25 में से 50 को माइनस किया, आप लोगों का वैल्यू आ गया 0.25 mm। लेकिन ध्यान रखना ये जो लिमिट आई है वो किसकी आई है? होल का टॉलरेंस आया है। तो आप देखिए 0.25 जो है वो किसका वैल्यू आया है? तो 0.25 वैल्यू एक ही ऑप्शन में है आपका बी में, तो शाफ्ट का निकालने की जरूरत नहीं है क्या? अच्छा वो तो ले लिया है मैंने, और क्या लेना चाहता है यार? 0.25 जो है वो आपका टॉलरेंस का है। समझ में आ गया? अब यहां पर शाफ्ट का यदि आप निकालना चाहो तो निकाल लीजिएगा। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.045 आएगा, क्योंकि 0.05 है और ये 0.005 है। दोनों को घटा लीजिएगा, टॉलरेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन इज स्टेट ऑफ 25 प्लस माइनस 0.03 mm गिवन व्हाट इज द टॉलरेंस। जल्दी से बता दो भाई, इसरो का आया हुआ क्वेश्चन है आपका। 25 प्लस माइनस 0.03 ये आपका एक साइज दिया है। अब अपर लिमिट क्या होगी? सर अपर लिमिट होगी 25.03 mm। हाँ या ना? सर जोड़ दीजिए भाई। अपर लिमिट क्या होती है? बेसिक साइज प्लस में ये लो, तो ये आपकी हो गई अपर लिमिट 25.03। ठीक है, लोअर लिमिट यदि आपको निकालनी है तो 25 में से घटेगा 0.03,
तो ये आ जाएगा 24.97 हाँ उधर ठीक है। तो मैंने कहा 25 जो है उसमें से आपको माइनस करना है 0.3 को, 0 में से घटा 3 7 आया, 9 बचा और ये आपका आ गया कितना 24। तो 24.97 आपकी वैल्यू आती है। लोअर लिमिट जो है वो है 24.97 mm। अब भैया अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लीजिए, वही आपका होता है टॉलरेंस। अपर लिमिट कितना है 25.03, लोअर लिमिट 24.97, दोनों को घटा लोगे। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से धीरे धीरे करवा रहा हूं, वैसे अगर आप चाहो तो दोनों को वहां से भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो। दोनों को जोड़ लो, वैल्यू आ जाएगी यार। अगर वैल्यू प्लस और माइनस में, दोनों को जोड़ लीजिए, वैल्यू आ जाएगा सीधा 24.97 घटाओगे मेरे भाई तो ये आया 6, ये आया 0.06 आपका आएगा। वैसे मैंने आपको बताया था अगर एक वैल्यू प्लस में और एक माइनस में दी गई है, यानी प्लस में भी लिमिट हो माइनस में हो, तो सीधा उनको जोड़ लीजिएगा, टॉलरेंस आपका सीधा आ जाता है 0.06। अगला क्वेश्चन है कि 25 प्लस माइनस, तो भाई ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका बाइलेटेरियल होगा, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं पहले। व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ बेसिक साइज, अगर केवल वन साइड दिया गया है तो इसे हम यूनिलेटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिलेटेरियल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटेरियल। बाइलेटेरियल का कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले ऑलरेडी। अगला है ड्राइंग की डायमेंशन शाफ्ट का आपको दिया गया है और साइज नॉट विद इन द टॉलरेंस, कौन सा इसमें टॉलरेंस नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा टॉलरेंस नहीं हो सकता, ये आपसे पूछा गया है कि टॉलरेंस के अंदर कौन सा नहीं हो सकता। 068 और यहां पर क्या है -0.042, कि भाई इसकी लिमिट के अंदर अगर नहीं है, इसका अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो साफ्ट नॉट विद इन द टॉलरेंस, टॉलरेंस के अंदर कौन सी नहीं है, तो ये आपको देखना है। देखो अगर 40 का बन गया तो भी एक्सेप्टेबल है। भाई बेसिक साइज कितना है 40 है, तो बेसिक साइज 40 है तो ये भी एक्सेप्टेबल है आपका। और भाई अपर लिमिट कितनी है, तो 40.068 mm, ये आपका भी वैलिड है। और लोअर लिमिट की अगर हम बात करें तो भाई 40 में से आपको घटाना है, कितना घटाना है 42 घटाना है, ठीक है। कितना बचा 8, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, ठीक है ना। 9 में 10 में से 2 गया 8 बचा, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और ये कितना है 9, ये कितना है 9 और ये कितना आएगा 39। तो यहां पर जो वैल्यू है 39.958 जो है। अब मेरे भाई अगर आपका साइज ध्यान से देखना कि इससे तो छोटा ना हो और इससे बड़ा ना हो, लोअर लिमिट से छोटा ना हो, अपर लिमिट से बड़ा ना हो, सारे वैलिड है। कूलेंट का टॉपिक करा दो मेरे भाई, कूलेंट का टॉपिक भी आपको करवा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। अब यार इसका जो है ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे थे, इसलिए हमने पहले इस टॉपिक को उठाया है। उसके बाद हम आपको कूलेंट का करवा देंगे। अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट यानी 40.68 का, ये तो वैलिड होगा। 40.96 ये वैलिड होगा क्या? ये नहीं होगा भाई, क्योंकि हमें दिया गया है कि 39.958 से आप लोगों का 40.608 के बीच में आपके सारे वैलिड होंगे, ये वाला वैलिड नहीं है। तो ये आप लोगों का टॉलरेंस की लिमिट के अंदर नहीं आता। बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, बी आंसर करेक्ट होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से करो, स्पीड थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। टॉलरेंस क्या होगा 0.02 में 0.02 जोड़ दो, कितना गया 0.04। आंसर क्या आएगा, अरे आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई अपर लिमिट कितना है
0.02, ये आपकी अपर लिमिट आ गई, सीधा लिख देना। अब तो लोअर लिमिट जो है वो कितना होगा, तो 24.98 आपकी लोअर लिमिट होगी। दोनों के बीच का डिफरेंस कर लो भाई, टॉलरेंस तो यही होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लो भाई। अपर लिमिट कितनी है, 25.02 और 24.98 को हटा लीजिए भाई, वैल्यू आ जाएगी 0.04 mm का, है ना। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, अगर मैंने कहा प्लस माइनस में है तो सीधा जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगला है, किसी पुर्जे के निर्माण के लिए अनुमत अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का अंतर क्या होता है। अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच का अंतर कहलाता है टॉलरेंस, यानी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। बहुत कह रहे थे कि एएलपी में आता है या नहीं आता, तो आरआरबी एएलपी मैकेनिक डीजल 23 जनवरी 2019, कोई टाइप किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बुक में से पेपर में से तुम्हारा कॉपी करके कट करके सीधा मैं यहां लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को ये हो कि हाँ भाई सर ने सही किया है, ठीक है ना। मतलब शक वाला जो गुंजाइश है वो आपके सामने नहीं होनी चाहिए। ए डायमेंशन इज स्टेट ऑफ 25, ये वाला क्वेश्चन तो अभी कर तो लिया हमने, कितनी बार आएगा यार, 3 बार आ चुका है। तो भाई बाइलेटेरियल कौन सा है, प्लस माइनस दोनों जिसमें दिया गया है वो बाइलेटेरियल है, ये प्लस है ये माइनस है। तो ये वाला क्वेश्चन इसरो में आया हुआ है। व्हेन टॉलरेंस इज गिवन वन साइड ऑफ बेसिक साइज, वन साइड दिया गया था यूनिलेटेरियल है, दोनों साइड देगा तो बाइलेटेरियल है। आरआरबी एलपी डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन है 23 जनवरी का, ठीक है भैया। चलो, फॉर द होल डिजाइन, होल का डिजाइन किया गया है, टॉलरेंस पूछा है, तो भैया 0.50 है, 0.50 कितना होगा, 1 mm होगा, ठीक है जी। चलो भाई, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं कि विच सिस्टम इज टॉलरेंस अलाउ ऑन द बोथ साइड ऑफ नॉमिनल साइज। दोनों साइड अगर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं। देखो, केवल एक साइड देंगे तो लोअर लिमिट, ऊपर देंगे तो अपर लिमिट, नीचे दोगे लोअर लिमिट, और भैया दोनों तरफ दिया जाए तो उसे बाइलेटेरियल के नाम से जाना जाता है, ठीक है भैया। चलो जी, अब इसके बाद में आपका जो इसी लिमिट फिट टॉलरेंस का दूसरा जो पोर्शन है उसका नाम है मेरे भाई फिट। अभी हमने केवल लिमिट पढ़ी है, लिमिट के बाद में दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे फिट के बारे में। अभी क्या पढ़ा है, लिमिट, लिमिट के बाद क्या पढ़ेंगे, फिट, और फिट के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, टॉलरेंस पढ़ेंगे। तो आपका जो टॉपिक है ये 3 क्लासों में कंप्लीट होगा, एक लिमिट, दूसरा फिट और तीसरा क्या है, टॉलरेंस। वही सेम बात जो रोज मैं आपको बताता हूं। कोई बच्चा अगर आज सेशन में नया जुड़ा हो तो मैं आपको स्पष्टली एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी बच्चा इन क्लास की पीडीएफ लेना चाहता है जो हमने बोर्ड पर पढ़ाई हुई है, इस पीडीएफ के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन के नोटिस बोर्ड सेक्शन के अंदर जाना होगा। किसमें, नोटिस बोर्ड सेक्शन में, यानी एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आप लोगों को दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद नोटिस बोर्ड का जो सेक्शन बना हुआ है उस नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाइए। नोटिस बोर्ड सेक्शन में जाने के बाद यहां से आप ट्रेड या टूल ट्रेड थ्योरी, टूल ट्रेड थ्योरी के नाम से एक ऑप्शन बना हुआ है, टूल ट्रेड थ्योरी के नाम से एक ऑप्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक करें और इन क्लासों की जो पीडीएफ है उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं है। इसी के साथ में यदि कोई बच्चा एएलपी के लिए डीजल थ्योरी या किसी और भर्ती के लिए, बेटा है ना, जो क्वेश्चन है वो बदलते थोड़ी हैं, अगर कोई भी बच्चा फीटर थ्योरी, डीजल थ्योरी, मशीनिस्ट थ्योरी, आप लोगों की एमएमबी या हीट इंजन के टेस्ट देना चाहता है तो मेरे भाई मोबाइल एप्लीकेशन पर 149 में टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्टों का सेक्शन बना हुआ है, यहां से आप पीडीएफ ले, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, परचेज कर सकते हो और अपना जो पढ़ रहे हो उसका परीक्षण कर सकते हो। यूट्यूब पर जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूं आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, या जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छा कंफर्ट है या नहीं है, टेस्ट देके अपनी गुणवत्ता यानी अपने टैलेंट का चेकअप कर सकते हो, ठीक है जी। इसी के साथ अगर किसी को A4 साइज में इनका पीडीएफ चाहिए यानी प्रिंट निकालना चाहता है
तो फिर आप A4 साइज का पीडीएफ लें, वो पीडीएफ सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। पेड पीडीएफ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे आपका सेशन चलता है, सभी बच्चे समय पर आ जाए। डीजल थ्योरी का क्लास शाम को 5 बजे चलता है, तो उसको भी आप ज्वाइन करें। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।